नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम कुशल अहेतु चित्त इसके बारे में प्रवचन सुनेंगे। कल हमने अकुशल अहेतु चित्त इसके बारे में प्रवचन सुना। तो ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है, दुख मुक्ति के मार्ग के लिए भी बताया गया है। और इसमें दुख मुक्ति के मार्ग के लिए अलग अलग तरह के उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए हैं, ताकि लोगों को जो दुख है उससे मुक्त हो पाए। इसमें से 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये बहुत श्रेष्ठ उपदेश है जो दुख मुक्ति के मार्ग को बताया गया। प्रकृति समुद्पाद समझेंगे, ये समझ में आता है तो बहुत लाभदायी होगा। कार्यकारण सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, ये कार्यकारण, कार्य और कारण। तो दुख उत्पन्न कैसे होता है? कोई कारण होता है तभी दुख उत्पन्न होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई कारण है और दुख हो गया। सुख के लिए भी कोई कारण होता है और दुख के लिए भी कोई कारण होता है। बिना सुख दुख कोई कारण भी उत्पन्न नहीं होते हैं। अगर हम हंसी भी आती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। हम रोते भी है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है। आपको भूख लगती है, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। तो अलग अलग कंडीशंस होती है और अलग अलग कंडीशन के अनुसार कार्य किया जाता है। तो कार्य कारण सिद्धांत, इसके बारे में हम जानेंगे आगे आगे। जैसे ही अभिगम हमारा आगे बढ़ेगा, वैसे ही हमारे ये शुद्ध चित्त के बारे में हम समझ पाएंगे। तो चित्त ये हमारे मन में है, कभी दूसरे का चित्त हमें देखना है। और ये हम मनुष्य का ही चित्त देख रहे हैं, कोई प्राणियों का चित्त नहीं देख रहे। अब प्राणी और मनुष्य, इसमें क्या भेद हो सकते हैं? कोई डिफरेंस होगा मनुष्य और प्राणी में? क्या डिफरेंस हो सकता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई डिफरेंस कोई बता पाएगा? प्राणी और मनुष्य में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? शाम बोलो जोर से। हमें नॉलेज होता है, हम ज्ञान जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। लेकिन प्राणी ज्ञान नहीं ले सकते, ना फॉलो कर सकते, ना सीख सकते हैं। वैसे तो दोनों को भूख लगती है, प्राणियों को भूख लगती है और मनुष्य को भी भूख लगती है। तो दोनों को नींद आती है। मनुष्य भी नींद ले सकते हैं, प्राणी भी नींद लेते हैं।
तो ये दो सेम क्वालिटीज है, लेकिन सबसे हाईयर क्वालिटीज मनुष्य में है कि हम ज्ञान सीख सकते हैं, धर्म का ज्ञान सीख सकते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन में अगर 3 अवस्था में हमें अगर धर्म का ज्ञान मिलता है तो हमारी लाइफ सक्सेस होती है। जैसे बचपन में जब छोटा होता है इंसान, यंग एज में और बुढ़ापा, 3 स्टेज उसमें। बचपन में अगर उसे धर्म का ज्ञान मिला तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, दुख नहीं होंगे। यंग एज में मिला तो आधी लाइफ उसकी बहुत अच्छी जाएगी। बुढ़ापे में अगर उसे धर्म का ज्ञान मिलता है तो आखिरी का बचा हुआ जो उसका समय है बहुत अच्छी तरह जाएगा धर्म की लाइफ से। अगर ये तीनों भी स्टेज में इंसानों को अगर धर्म सीखने को नहीं मिला, वो समझ नहीं पाए, फॉलो नहीं कर पाए, तो उनकी लाइफ प्राणियों की तरह होती है। क्योंकि प्राणी भी अज्ञान है, नहीं समझ सकते, तो प्राणी लाइफ हो गई। तो समझ लीजिए, जिस मनुष्य ने जन्म से लेके बुढ़ापे तक, मरण अंत तक अगर कोई धर्म नहीं सीखा, धर्म का पालन नहीं किया, कोई दान धर्म नहीं किया, शील पालन नहीं किया, श्रद्धा नहीं की और मैत्री नहीं की, ध्यान साधना नहीं की, तो समझ लीजिए सारा लाइफ प्राणी जीवन में बिता दिया। और फिर ऐसे मनुष्य का अंत कैसे होगा? अकुशल कर्म विपाक। कोई कुशल किया ही नहीं ना जिंदगी में, कभी कुशल करने की इच्छा भी हुई नहीं। अगर कोई बोलता भी उसे कि चलो बिहार चलो, धर्म सीखो, शील का पालन करो, दान धर्म करो, तो किया भी नहीं। किसी ने बोला और नहीं करने की इच्छा हुई, तो सारी लाइफ कैसे हुई? प्राणी जीवन, प्राणियों की तरह। प्राणी भी खाते, सोते हैं, बच्चे देते, मर जाते, वैसे लाइफ हो गई। खाओ पियो, एंजॉय, मस्ती करो। आगे किसने देखा है और किसको पता है होने वाली लाइफ नहीं होने वाली। ऐसा ही मनुष्य खाते पीते मर जाता है। लेकिन जो धर्म के अनुसार जीवन जीता है, कैसे हो गया धर्म के अनुसार जीवन जीना? भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म बताया है, वही मार्ग बहुत अच्छी तरह सीख लेना। कि शील क्यों बताया होगा भगवान बुद्ध ने, और ये शील मनुष्य के कल्याण के लिए कैसे लाभदायी होता है, दुख का कारण क्या है, ध्यान साधना कैसे कर पाते हैं, दान देने में क्या लाभ होता है, पुण्य कर्म क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है। ये सब अगर मनुष्य बहुत अच्छी तरह सारे जीवन भर सीखता है, पालन करता है और उसी के राह पर आगे अगर बढ़ता है, तो समझ लीजिए उसके जीवन में कुशल विपाक कर्म बन गए। क्योंकि सारी लाइफ में कुशल विपाक कर्म बना रहा है। अगर बचपन से बनाता है तो बहुत लाभदायी होगा। लाइफ के मिडल एज में अगर वो धर्म का पालन करता है, आधी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी उसकी। आने वाले जहाँ से शुरू किया है धर्म पालन करना, वो लाइफ बुढ़ापे में करते हैं तो आखिर का जीवन, आने वाला जीवन बहुत अच्छी तरह सुगति का हो सकता है। इसलिए कुशल विपाक हेतु चिंतन कैसे होगा, ये जानना भी जरूरी है, तभी हम लाइफ में कुशल कर्म कर सकेंगे। तो कर्म के ऊपर विश्वास होना करना जरूरी है।
क्योंकि कर्म ही क्या है, फल देने वाला है। हम शरीर से, काया वाचा मन से जितने भी हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, वही फल देने वाला है। अगर काया वाचा मन से जितने भी हमने बुरे बुरे कर्म किए, वही फल देने वाला है। चाहे आपको धर्म समझे, चाहे आपको धर्म ना समझे, फल तो मिलने वाला है, यही है। तो कुशल विपाक चित्त, इसमें भी 8 प्रकार के चित्त होते हैं। अब इसका रूट कैसे होगा, हेतु कैसे होगा? इसका जो रूट है वह अलोभ, अदोष, अमोह की तरह होता है। इसमें लोभ नहीं है, चित्त में लोभ नहीं है, चित्त में द्वेष नहीं है, और चित्त में मोह नहीं है। अगर सारे लाइफ में अगर ये कुशल कुशल करेगा तो चित्त में लोभ नहीं उत्पन्न होगा, मोह और द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। लास्ट के एंड में, मृत्यु के समय में, जब सारे जीवन भर ये किया है, मृत्यु समय भी यही अच्छा ही आएगा ना, अच्छा ही आएगा फिर। तो कुशल विपाक होगा, क्योंकि रूट कैसा था, कुशलता रूट, क्योंकि मन में कभी बुरा आया ही नहीं ना। हमारे चित्त में 3 रूप है, लोभ, दोष, मोह। यह कुशल हो गए। तो कुशल, अलोभ, अदोष, अमोह, ये मन में ही है दोनों भी। ऐसा नहीं है कि ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन लाइफ में जितना जितना अच्छा अच्छा करते जाएंगे, कुशल कुशल गुण बनते जाएंगे। बुरा 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 करते जाएगा, अब कुशल कुशल रूट तैयार होते जाएंगे, और एंडिंग में लाइफ में ऐसा ही होगा। जैसे कोई फल है, उदाहरण लेते हैं, आम का पेड़ है, आम का पेड़ बैठा है, नीचे उसके जो रूट्स है, वो रूट्स को पानी डालिए आप एक ही बीच में, यहाँ आम का लगा दीजिए, यहाँ नीम का लगा दीजिए, उसको उतना ही पानी डाल दें जितना नीम को पानी डाल दें। रूट भी इसका वैसे ही बड़ा बड़ा हो रहा है। आगे आम लग रहे हैं, नीम को भी पानी डालिए, रूट बड़े बड़े हो रहे हैं, ऊपर आके नींबूरिया लग गई पूरी। दोनों की टेस्ट के लिए जो नीम है, उसका पत्ता भी क्या होता है, कड़वा होता है, उसके फल भी क्या है, कड़वे होते हैं, सेम पानी। और जो आम है, आम का पत्ता मीठा होता है, आम के फल भी मीठे होते हैं। कर्म का फल कैसे हो रहा है कि मीठे मीठे कर्म किए हुए वैसा ही फल आएगा। और जैसे कि कड़वे कड़वे काम के अकुशल कर्म कड़वा फल उत्पन्न होने वाला है। तो कुशल अकुशल हेतु चित्त इसी प्रकार काम करते हैं। तो कुशल चित्त बहुत ज्यादा बढ़े, 8। अकुशल हमने देखे थे 7 थे पूरे, इसमें कितने 8 है टोटल। अब पहले पंचद्वारा वचन चित्त, यानी ये 5 इंद्रिय समझेंगे। चक्षु भी आना, चक्षु यानी आंखें, चक्षु। अब चक्षु का विज्ञान विज्ञान क्या जानता है, कुशल देख रहा है, कुशल कर रहा है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ले रहा है वो, आंखों में अच्छा ले रहा है, तो पाना भी पाता नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, किसी की लाइफ बचा रहा है। कोई किसी को मार रहा है लेकिन इसने जाके उसको बचा लिया है। कोई समुद्र में गिर गया है, इसने समुद्र में गोली मारी, उसे बचा लिया है। चित्त कितना अच्छा है कि मैंने किसी की जान बचाई, किसी को मारा नहीं है, किसी की जान बचाई। बहुत प्रसन्न चित्त है, बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं
और प्रशंसा करने से इसका चित्त भी बहुत अच्छा है। घर के लोग भी बोल रहे कि बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आजू बाजू के लोग बोलते बहुत अच्छा काम किया है, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। तो कितना खुश होता है कि क्या कि लाइफ बच्चा की लाइफ लेने से अच्छा लाइफ उसकी बचा। कुशल चित्त चोरी नहीं कर रहा है। कुशल चित्त क्या कहता है? चोरी करना पाप होता है। चोरी करने से अच्छा मैं दान दे दूं, क्योंकि दूसरों का लेने से अच्छा है कि मेरे ओर से जो मेरी कष्ट की जो कमाई है, इस कमाई से मैं थोड़ा देता हूँ, इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए, मुझे पुण्य मिल जाए। गरीबों को दान देता है, बिहारों को दान देता है, बेगूसराय को दान देता है। जहाँ जाता है दान पानी बढ़ाता है। मन में बहुत प्रसन्नता आती है कि मेरी इस कमाई से मैं थोड़ा दान दे रहा हूँ। इतना प्रसन्न होता है। किसी को भोजन दान देने से जितना आनंद मिलता है उतना आनंद और दूसरा कोई आनंद। किसी को संतुष्ट करना, कोई प्यासा उसे पानी देना बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में चलते चलते कोई बूढ़ी माँ गिर पड़ती है, ये जाता है गाड़ी से, देखता है कि बूढ़ी माँ क्यों गिर पड़ी है, इसलिए कि बहुत दूर से आ रही, प्यास लगी, पानी नहीं था, चक्कर आई, पानी की बोतल थी, उसको दे दी, उसने पानी पिया, संतुष्ट हो गया और छोड़ दिया। कितना आशीर्वाद मिला। तो मन में कितनी खुशी, घर आके बताता है ऐसा ऐसा हुआ और मैंने बूढ़ी माँ की प्राण बचा ली। कितना आनंद है, कितना आशीर्वाद मिला है किसी का जीवन बचाने का, पानी दान देने का, दोनों भी तुमने मिले। पंचशील पारण करने का तो पुण्य है। आगे जाते काव्य संचर्चा देखते हैं कि ये कितनी अच्छी लड़की है, ये मेरी उम्र की है, ये तो मेरे बहन की तरह है, ये मेरे से बड़ी है, ये मेरी माता की तरह है। इस तरह तो मन में किसी को देखते समय, लड़की को देखते समय या औरत को देखते समय मन में बहुत अच्छा सौमन से उत्पन्न होता है कि मेरे माता की तरह, ये मेरे बहन की तरह है। शील पारण, कुशल कर्म, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। सोचता है कि नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, बुराइयां बढ़ती है और लोग विश्वास नहीं रखते। झूठाया करके, चुगली करने से हानि होती है, निंदा करने से हानि होती है, किसी को गलत शब्द गालियां देने से हमें कोई अच्छा नहीं बोलता, विश्वास नहीं रहता। इसलिए कहता है कि हमें भी मूसा वादा वीरमणि फॉलो करना है। तो कितनी अच्छी तरह फॉलो करता है जीवन में। लाइफ में देखता है कि सभी लोग शराब पी रहे, सारे मेरे मित्र शराब पी रहे, लेकिन ये शराब नहीं पी रहा है। ये कहता है मैं मेरी जो कष्ट की कमाई है वो शराब में पी लूं, इससे अच्छा दूसरों को दान देने में अच्छा है। अब शराब खाने वाला सिर्फ शराब ही होगा क्या? मटन भी खाता होगा, दोनों भी होगी। अगर उसे 20,000 पगार होगा तो 10,000 उसमें जाता होगा, मटन और शराब में। तो ज्ञान उत्पन्न होता है कि शराब पीने से मेरी हानि हो रही है और मेरी जो कष्ट की कमाई है ये किसमें जा रही है? शराब की दुकान में जा रही है, मटन की दुकान में जा रही है, और वहां से तो इज्जत भी नहीं रहती। शराबी लोगों की इज्जत भी नहीं रहती है। कौन है शराबी लोगों का? कोई पूछने वाला नहीं है। शराबी लोग कहते हैं शराबी कुछ होता, तो सोचता है शराब है, अकुशल कर्म है, कुशल कर्म शराब नहीं है। तो सब पी रहे लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, छोड़ देता है। दूसरों को उसके बारे में बताता है कि छोड़ दो,
इससे लाइफ बर्बाद होती है, घर बर्बाद होते हैं, बच्चों का एजुकेशन नहीं हो पाता है और संसार में रिश्तेदारों में कोई इज्जत नहीं बचती, कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है। इसके बारे में भी बताता है लोगों को। तो 5 शिव पालन करने वाला, कुशल कर्म करने वाला होता है। इस तरह पुण्य पुण्य कर्मान्वित करा है। कुशल कुशल कर्म हर समय में, हर पल में जागरूक रह के ये कुशल कर रहा है। किससे? चक्षु से, श्रोत, घ्राण, जीवा, हमारे जो इंद्रिय शरीर से, काया वाचा मन से पालन कर रहा है, पंचशील का पालन कर रहा है। अज्ञान नहीं, खत्म हो गया अज्ञान। चोरी करना पाप है, इसकी हत्या करना पाप है, मैत्री करो, दान दो, रिस्पेक्ट दो, सच बोलो, बुराई से बोलो, क्या बोलो। तो ये सब जानता है, अलर्ट है, बहुत अलर्ट है। तो रूट तो अच्छा अच्छा ही होगा, कुशल ही होगा उसका। तो कुशल कर्म बहुत लाभदायी है। तो कुशल का विपाक का सगत संपत्ति छन्न। अब कैसे? जो भी रिसीव कर रहा है, माइंड में क्या रिसीव कर रहा है? धम्म, धम्म रिसीव कर रहा है कि पंचशील पालन करना बहुत अच्छा है, दान देना बहुत अच्छा है, किसी की जान बचाना अच्छा है, मैत्री पालन करना अच्छा है, शराब से दूर रहना बहुत अच्छा है, औरों की मदद करता है बहुत अच्छा है। ये रिसीविंग कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये सब कुछ ले रहा है, ले रहा है, अंदर ले रहा है। कहाँ अंदर ले रहा है? चित्त में ले रहा है, चित्त। और सोमनस सगत संकीर्ण चित्त। और उसके बाद उपेक्षा सगत संकीर्ण चित्त। ये चेक कर रहे हैं, दोनों में दिमाग सा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। सच में कुशल तो काम कर रहा हूँ ना मैं। हमारा माइंड है, माइंड सोच रहा है, माइंड सोच रहा है, चिकित्सा कर रहा है माइंड। संकीर्ण चिकित्सा करना, सोमन बुद्धि के साथ चिकित्सा कर रहा है। हाँ, मैं दान दे रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने मैत्री की है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं शील पालन करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। क्या कर रहा है मन? चेक कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो सुख कर लो, खुशी से हो रहा है। कुछ उपेक्षा चित्त से भी होता है, ठीक है। उपेक्षा यानी न दुख न सुख, ऐसा माइंड का एक कंडीशन होता है जहाँ सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता, उपेक्षा चित्त। तो इस प्रकार चित्त में सब कुछ जा रहा है, ले रहा है, ले रहा है चित्त। और जब लाइफ की जब एंडिंग आ रही है, एंडिंग में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो क्या विपाक आएगा? कुशल विपाक आएगा। कुशल विपाक से सुगति और सुगति जो लाइफ होती है हमारी, वो मनुष्य की लाइफ हो सकती है और जो कुशल विपाक अनुकूल चित्त है, यही हमारी कुशल लाइफ आगे बनाने वाली है। इसमें अगर तृष्णा रह गई है, आप कुशल काम करेंगे, कुशल तृष्णा होगी, आप कुशल काम करेंगे तो कुशल तृष्णा होगी। अब अकुशल तृष्णा, कुशल तृष्णा कैसे हो सकती है? मुझे तो जीना है, क्या कहे इंसान? अकुशल कर्म करने वाला इंसान भी कहता है मुझे जीना है। अब कोई किसी को फांसी की शिक्षा सुनाता है, यानी न्याय व्यवस्था, आपने भी लास्ट टाइम पढ़ा था दिल्ली का रेप केस,
अकुशल कर्म कामस्य मिथ्याचारा बेन, जो उसमें से जो बचे थे अब तक, जो 3 लोगों ने माफी का आर्डर दिया था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने डिनाइड कर दिया। जब उनकी फांसी की समय आई, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, पीछे थे, क्या मरने की इच्छा थी? नहीं थी। तृष्णा, जीने की इच्छा। कह रहे थे कि हम फिर से ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो क्या गलत काम को माफी दी गई थी? नहीं दी गई थी। काबू से नीचे जा रहा, कोई भी मनुष्य करे, कोई भी जात धर्म का मनुष्य करे, कोई संप्रदान या उसका मनुष्य करता है, तो उसको तो शिक्षा दंड तो मिलना जरूरी है। तो ऐसे अकुशल कर्म करने वाले लोगों को भी इच्छा मृत्यु की नहीं होती। वो कहते हैं हम जीना चाहते हैं, हम फिर से नहीं करेंगे, जीना चाहते हैं। तो लेकिन फांसी तो दी गई, जबरदस्ती उनको पकड़ा के फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और फांसी दी गई, इच्छा न होती भी। क्या उनकी तृष्णा खत्म हो गई थी? नहीं खत्म हो गई। कोई कुशल कर्म करने वाला इंसान कहता है मैंने बहुत दान दिया है, लाइफ में तो बहुत अच्छी जीवन मैंने बिताई है, मैं बहुत दानी रहा है, मैंने शील का पालन किया, तो कुशल का पालन किया है। अब वो चाहता है, उसने धन पड़ा है, बहुत धन पड़ा है, और धन पढ़ते पढ़ते मन में ऐसी इच्छा रह गई कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। इच्छा रही उसकी, सारा काम तो करता हूँ। एक बार अम्बानी को देख लिया, सूट बूट में इसमें कि अम्बानी बहुत दान देता है। टाटा को देख लिया, रतन टाटा भी बहुत दान देते हैं, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं भी दानी हूँ, लेकिन मेरे पास दान देने के लिए कम है। क्या सोचता है? दान देने के लिए धन कम है। अगर मैं इतना अमीर आदमी बन जाता हूँ तो हो सकता है मैं और दान दूंगा। इच्छा क्या रखी उसने? तृष्णा क्या रखी है? अमीर बनने की इच्छा कि दानी हो, लेकिन धन कम पड़ रहा है देने के लिए, तो तृष्णा बना के रखी। लास्ट का एंड आता है, तृष्णा तो खत्म नहीं की उसने, उसको ये नहीं समझ पाया इसके बाद हम नहीं चाहते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तृष्णा जगा के रखी है। और जिसकी तृष्णा खत्म नहीं होती लाइफ तक फिर हो जाता है, जिसकी खत्म हो गई लाइफ एंड हो जाता है। तो क्या लोभ जगा के रखा, लेकिन ये लोभ कैसे? अलोभ और लोभ नहीं, लोभ है लेकिन दान पुण्य कर्म करने का लोभ है। ये तो अच्छा लोभ है, उसके बारे में हम कहेंगे अच्छा, लेकिन लोभ तो है फिर से उत्पन्न होने का, फिर से जीवन जीने का लोभ है। फिर क्या होगा? कुशल कर्म करने वाला इंसान अगर मृत्यु होता है तो पाप कुशल होगा, जो चाहता है वो वहां तक पहुंच सकता है, उसकी नेक्स्ट लाइफ बहुत धनवान की घर हो सकती है, क्योंकि तृष्णा जगा के रखी थी उसने कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, तो बहुत धन दान करना चाहता हूँ। तो ये दोनों भी काया वाचा मन से इस तरह के अगर हम कर्म करते हैं तो फल वैसे ही मिलता है। ये तृष्णा है, ये तृष्णा फल देती है। इसमें जो उपादान हम कहते हैं, तृष्णा के बाद उपादान, बहुत स्ट्रांग इच्छा होती है। ये बहुत स्ट्रांग इच्छा ही हमें मृत्यु के बाद के जीवन देती है। इसकी स्ट्रांग इच्छा नहीं उसे लाइफ नहीं देती, कुछ भी हो। तो आगे का कर्म रूट इम्पोर्टेंस है इसमें कि समय का रूट कैसे होगा। तो इसीलिए ये दो कर्म अहेतुक चित्त में थे, बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा कि कुशल कर्म करना है तो कैसे करना है, अकुशल कर्म करना है तो कैसे करना है। जो बुद्ध का धर्म है
चाहे किसी को समझे किसी को ना समझे, लेकिन इस तरह अगर हम लाइफ बिताते हैं तो कुशल लाइफ हमें सारा जीवन दे सकती है। तो इसी प्रकार कुशल लाइफ जीने का प्रयास करें। आजन्म 10 प्रकार के जो कुशल कर्म बताए गए हैं वो हमारा कुशल विपाक बनाने के लिए ही भगवान बुद्ध ने बताया। तो कुशल विपाक जितना ज़्यादा हो सके उतना बनाने का प्रयास करें। इसमें होता है दान है, शील है, निष्कर्म, पारण। जैसे ये दो है ना, घर छोड़ के आए हैं 20 डेज के लिए, शाम मेरी बन गए पूरे। तो 20 डेज के लिए ये सारी जो लड़कियां शाम मेरी बन गई है, तो ये क्या हुआ, निष्कर्म, एक पालन पूरे कर रहे हैं, कुशल कर्म को इसके लिए। तो हम ऐसा घर छोड़ते हैं जैसे आपने 1 घंटे के लिए घर छोड़ा है, बुद्ध विहार में आए हैं, आप धम्म सुन रहे हैं, 1 घंटे के लिए आपकी ये पारण पूरी हो रही है। 1 घंटे तक आपको आपका परिवार याद नहीं आता है, आपको सिर्फ धम्म याद रहता है और धम्म का लाभ आप लेते हैं, धम्म का जीवन 1 घंटे तक बिताते हैं। कितना अच्छा धम्म श्रवण कर रहे हैं आप सब। तो ये भी पारी पूरी हो रही है, थोड़ा थोड़ा हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैत्री से गम के कुशल कर्म, किसी को साथ दे, अच्छाई में साथ दे, धम्म श्रवण, धम्म देशना कुशल कर्म होता है, समाधि कुशल कर्म होती है। तो ये सब जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर जीवन में ये उतर जाते हैं तो हम कभी अकुशल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकुशल का विपाक बहुत बुरा होता है। इससे अच्छा है कि हम सुगति दे रहे, काय वाचा मन से सुगति दे रहे। तो ये 10 कुशल कर्म हमें सुगति की तरफ लेके जाते हैं, अकुशल से हमें वंचित कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें अकुशल। तो शील क्या करता है, अकुशल कर्मों को नष्ट करता है और ये बढ़ा रहा है, हमारा कुशल कर्म बढ़ा रहा है। तो हमारे जो अकुशल कर्म कम कम होते जाएंगे और कुशल कर्म बढ़ते जाएंगे। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आधा जीवन अगर हम खेल में, मोबाइल गेम में, पिक्चर देखने में, खाने पीने में अगर हम खत्म कर देते हैं तो कुशल कर्म हम कब करेंगे। तो लाइफ में तृष्णा का कम उत्पन्न होना इसलिए बनाए रखिए कि तृष्णा बहुत हानिकारक है। तृष्णा हमारे सारे लाइफ को बर्बाद कर देती है। तो तृष्णा का जीवन जीना अच्छा नहीं है। छोटे से बच्चे को हम पूछते हैं कि भंजे जी बनोगे क्या, बोलते नहीं, बाल काटना है। क्या माता पिता उसे सिखाते, माता पिता सिखाते उसके, वो कहते हैं बाल काटने तो बुरा दिखता है। क्या कहता है छोटा बच्चा, अभी हमने पूछा 1-2 साल के बच्चे को, नहीं बोल रहा है, क्या उसके माता पिता ने सिखाया था, नहीं। ये दूसरा पहले कब से थी, उसके मन में ही आएगा कि बाल काटना बुरा है और मेरा चेहरा बुरा हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, कपड़े चेंज करना पड़ेगा, खाने के लिए टाइम टेबल होगा हमारा, खेलने को नहीं मिलेगा। तो छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है उसको। तो दूसरा हमारे यहाँ ब्रह्मदर्शी जी क्या सोच रहे थे कि कितना अच्छा जीवन है, ये अच्छा जीवन कैसे और अच्छा बनाए। इसीलिए मैं 20 डेज के लिए बनती थी और आज तक करे थे मैं 1 साल के लिए बनता हूँ। तो एक धार्मिक व्यक्ति से उत्पन्न हुआ एक बच्चा, धार्मिक परिवार से एक बच्चा जिसके माता पिता ने कभी धर्म सुना ही नहीं, बाबा साहब ने 1956 में धर्म ले दिया।
तब से अब तक हम सुना ही नहीं, देवी देवता में बने रहे। तो क्या संस्कार मिलेंगे बच्चों के ऊपर? वही तो वैसे ही बोलेगा ना वो, क्योंकि बाल काटना चेहरे को बिगाड़ने वाला है। और ये सोचता है कितना अच्छा है, मुझे बाल काट दो, मुझे भंडानंद बनना है, मुझे महावेंद्र बनना है। कितना हो कि संस्कार बहुत जरूरी होते हैं, माता पिता के संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। और ये संस्कार ही हमारी लाइफ बनाते हैं, तृष्णा को कम करते हैं। ये त्यागी जीवन कितना अच्छा है कि त्यागी जीवन में कपड़े की चॉइस नहीं है। जैसे कपड़े में त्यागी भी मिलते हैं, त्यागी कपड़े पहनो। और संसार जीवन में एक बार शादी में आप एक ड्रेस पहन लीजिए, दूसरी शादी में वो ड्रेस नहीं पहनता है। ये 2 शादी में ये ड्रेस पहन के जाओ क्या? अगर वो 4000 का भी है फिर बोलेंगे नहीं पहनेंगे। और साल में कितने बार मैं ड्रेस पहनूं? तो दूसरा त्याग, ये कहते हैं कि कपड़े की अनलिमिटेड चॉइस है। ये नहीं वो भी चाहिए, वो नहीं वो भी चाहिए, पुराना हो गया वो पुराना हो गया, इसमें ये नहीं। ये तो घर में यही पहनते, बाहर भी यही कपड़े पहनते हैं, इसलिए हमारे को चाहिए चॉइस नहीं। तो कितना अच्छा त्याग कि जो हमारी जो लिमिटेशन है, नीड्स है, कम होती जा रही है। ये कितना बड़ा त्याग है। तो खाना जितना जरूरी है उतना ही खाना। जो 3 हमारी नीड्स होती है, कौन सी होगी? मनुष्य की नीड्स कौन सी होती है? 3 कौन सी होती है? मनुष्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। भूख लगी, शरीर को ठीक रखने के लिए, रोग मुक्ति के लिए रोटी चाहिए। मकान, चोरों से बचने के लिए, पानी, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, घर चाहिए कि नहीं? और वस्त्र शरीर को ढकने के लिए। लेकिन बाकी सारे जो नीड्स होती है हम जमा करते जाते हैं और इससे हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है और अकुशल कर्म बढ़ते जाते हैं। कुशल कर्म नहीं मिलते। हम अगर किसी को बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, 1000 रुपये दान दो, वो क्या बोलता है? अब लास्ट ईयर दान दिया था और 15,000 रुपये का मोबाइल लेता है, 15,000 का मोबाइल लेता है और कहते हैं अभी तो सैलरी भी नहीं मिली। कुछ लोग बोलते हैं। ये हम देखते हैं कि झोपड़पट्टी में लोग ऐसे जीवन जीते हैं अमीरों की तरह, लेकिन दान पार कि जिस महापुरुष ने हमें एक जीवन दिया है, उस महापुरुष के लिए देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा? तो ये जीवन है जिसमें शील हम सीखते हैं, कुशल कर्म हम बनाते हैं। ये लाइफ है और इस लाइफ को हम कैसे बढ़ा रहे हैं? हमारी इच्छाएं बढ़ा रही है, हमारी कामनाएं बढ़ा रही है। तो काम वचन से काम में जी रहे हैं, इच्छाओं में जी रहे हैं, अपेक्षा में जी रहे हैं। तो काम में जीने वाले हम मनुष्य हैं, लोभी मनुष्य हैं। तो इसलिए कुशल कर्म बढ़ाने के लिए जब हमें चांस मिलता है तब हम क्या करें? कुशल कर्म बढ़ाएं। अगर हमें चांस नहीं मिला तो अलग बात है, यहाँ विहार है, उधर विहार है, आजू बाजू के सारे लोग यहाँ आके विहार में धर्म सीख सकते हैं। जो नहीं आ सकते, जो बूढ़े हैं, वह घर में ऑनलाइन देख सकते हैं। अभी तो टीवी है, चैनल भी शुरू हो गया है, मोबाइल भी है सबके पास, तो ऑनलाइन धम्म हम सीख सकते हैं। बुद्ध की काल की तरह अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। सिर्फ हमारे भारत का व्यक्ति नहीं, गुलबर्गे का व्यक्ति नहीं, तो अमेरिका का व्यक्ति भी यहाँ यूट्यूब से धम्म जान सकता है, श्रवण कर सकता है। तो पुण्य मोबाइल के थ्रू पुण्य अर्जित कर सकता है। दान करना है तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कहते हैं कि हमें दान करना है,
हमारी बहुत इच्छा हो गई है, हम आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू तो कर सकते हैं। अगर किसी की इच्छा हो गई है, कोई मुंबई में रहता है, कोई पुणे में रहता है, कोई नागपुर में रहता है, कोई कोलकाता में रहता है, कोई हैदराबाद, अभी तो नहीं आ पाएगा, सिर्फ दान के लिए इतने दूर आना होगा, हम ऑनलाइन करते हैं। हमारे पुण्य से हमें सदगति मिली, पुण्य मिले, ऑनलाइन डोनेशन तो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। तो मोबाइल के बहुत अच्छे भी उपयोग होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छाई किसमें है? जब हम धम्म सीखते हैं तब अच्छाई हम जान सकते हैं। धम्म नहीं है तो अच्छाई नहीं जान पाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं। अप्रमादी चित्त होता है धार्मिक लोगों का, और अधार्मिक लोगों का प्रमादी चित्त, प्रमाद करने वाला, बुराइयां करने वाला, गलतियां करने वाला, गलतियां न सुधारने वाला चित्त होता है। धार्मिक लोगों का चित्त बुराइयां कितनी कम से कम हो उसके ऊपर ध्यान देता है, अच्छाई में कितनी ज्यादा से ज्यादा कर पाओ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसके ऊपर चलता है। अच्छा ही करने वाला चित्त अलर्ट रहता है कि पश्चाताप ना हो, ये कार्य करने से मुझे पश्चाताप नहीं होना चाहिए, अलर्ट रहता है और कितनी अच्छी तरह से जीवन जीता है। तो प्रमादी अप्रमादी, इसी तरह धार्मिक व्यक्ति अप्रमादी होता है और अधार्मिक व्यक्ति प्रमादी होता है। प्रमाद के कारण बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारी गलतियां करता है और लाइफ में अकुशल विपाक जमा कर लेता है, और जब अकुशल विपाक का घड़ा बढ़ जाता है दुखी होता है। मरते समय भोजन नहीं जाता, मुख में भोजन नहीं जाता है, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई नहीं जाती, तो ये अकुशल विपाक नहीं हो सकता। इसके लिए कोई कोई इंसान खा पी के मरता है, खा पी के मरता है, तो ये भी हो सकता है कि कुशल अकुशल कर्मों का विपाक भी होता है। अलग अलग तरह के पुण्य कर्म के अनुसार विपाक तो हमें मिलता है। तो लाइफ में हमें यही सीखना है, यही हमारा रूट है, और इस रूट को कुशल बनाने की हम कोशिश करें, कुशल करेंगे तो आम की तरह फल मीठे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। अब इसमें भ्रष्टाचार भी कैसे होता है, कुशल कर्म का भ्रष्टाचार अभी करेंगे। कोई कोई लोग कहते हैं कि पंडित जी को अभी हमें बताना है, हम कुशल कर्म करें, दान का कुशल कर्म कर रहे हैं, तो कैसे हो गया? हम बोलते ना धर्म में कोई नकल नहीं कर सकता, धर्म धर्म है। लेकिन लोग दूसरों को बताने के लिए कि हम कुशल कर्म कर रहे हैं, दूसरों को बताने के लिए कि बहुत सारे हम पैसे दान दे रहे, यहाँ धर्म का कुछ काम नहीं हो रहा है, शिल का कुछ काम नहीं हो रहा है, हम खुद पूजा नहीं कर पा रहे, लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये भी दिखावट होती है। तो कुशल कर्म में ये दिखावट नहीं होनी चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए कुशल कर्म नहीं किए जाते हैं, हमारे खुद के चित्त को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कुशल कर्म किए जाते हैं। तो ये भी मिलावट हमारे धर्म में नहीं होनी चाहिए, मन में नहीं होनी चाहिए। जो भी दान देता है, जो भी दान देना है, दान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस तरह हमें खाने के लिए अच्छा चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए, रहन सहन हमारी अच्छी होती है, उस तरह दान की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दान देना है, भोजन दान देना है, आप कोई भी अच्छी चीज बना के दीजिए, एक ही बना के दीजिए, लेकिन अच्छी चीज बना के दीजिए। इसी तरह आपका मनपसंद है, सामने वाला इंसान क्या खाना चाहता है, या वो फीका खाता है तो हम दिखा देंगे क्योंकि हमें पसंद है ना, ऐसा होगा तो लाभ नहीं होगा। इस प्रकार वो स्वीट नहीं खाता है, हम स्वीट देंगे क्योंकि हमें पसंद है, क्योंकि एक ही बार खाना बनने वाला है, बार बार नहीं बनने वाला है, ऐसा भी
तो ये भी हमें सोचिए, हम जो भी दे रहे हैं तो इससे सामने वाला का पेट भी भरे और उसका सारा जो दिन है बहुत अच्छी तरह फ्रेशनेस जाए। तो भोजन के दान के समय भी चित्त बहुत प्रसन्न होना चाहिए देने वालों का। भोजन बनाते हैं उसका चित्त भी बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि हम बंदे को भोजन दे रहे हैं तो बंदे को भोजन दे रहे हैं। इस भोजन से उनका संपूर्ण दिन आलस रहित हो, कोई आलस ना आए, तो बंदे जी अच्छी तरह पढ़ पाए, धर्म सीख पाए, ध्यान साधना कर पाए। ऐसा चित्त रख के अगर भोजन दान देंगे तो लाभदायी भोजन दान होगा। सारा दिन बंदे जी का आशीर्वाद आपको मिलते रहेगा। अगर हम हमारे हिसाब से भोजन देंगे तो बहुत तीखा खारा भोजन हो गया है, ये भोजन देंगे तो क्या होगा, प्रमाद आ जाएगा, आलस आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी, खाए खाए नींद आ जाएगी, आधे 2-3 घंटे नींद में चले जाएंगे, ध्यान होगा नहीं, धम्म का स्टडी नहीं होगा, फिर बाद में आलस आएगा, तो सारा दिन कहीं चले जाएगा, निद्रा में चले जाएगा, आलस में चले जाएगा। तो ये भोजन का लाभ नहीं है। फल भी देना है तो फ्रेश फ्रूट दीजिए, जो खाने से उन्हें लाभ होगा। तो इस प्रकार की हर दान में कुछ क्वालिटी होगी तो लाभ होगा। तो हर समय देखिए, हम अच्छा करते देना तो है, दान तो देना है, करना तो है। भगवान बुद्ध को अगर फूल भी हमें चढ़ाना है तो बहुत फ्रेश फ्लावर चाहिए। तो ऐसे फ्लावर, इस फ्लावर्स को देख के हमारे मन प्रसन्न हो और भगवान बुद्ध को हम जब फूल इस प्रकार चढ़ाएंगे हमारे मन में प्रसन्नता होगी। तो दान रूपार में भी बहुत फ्रेश होनी चाहिए। किसी को मदद भी करनी चाहिए तो बहुत खुले दिल से मदद करनी चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखिए, हम किसी दिखावट के लिए नहीं करना चाहते हैं, किसी को बताने के लिए नहीं, किसी फेमस होने के लिए नहीं करना चाहते, तो हम खुद कर रहे हैं हमारी पार में हमारे कुशल कर्म बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म कराने के लिए उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं भी वैसे कीजिए। किसी ने मन में क्रोध है और बोल रहे हैं कि अभी वो मेरे दुश्मन है, अभी कैसे करूँ, आज तुमने बता दिया मैत्री करना बहुत ज़रूरी है, तो सब तो बैठे हैं तो करना ही पड़ेगा। तो फिर बहुत शांत बैठती है, आंखें बंद मिलता है और कहती मन में तो शुरू है, सब लोग मैत्री कर रहे हैं, मन तो शुरू है, उसका भला हो, उसका भला हो, लेकिन बोल कैसे, क्रोध से बोल रहा है, जा तेरा भला हो जाए, क्या हो रहा है। तो फिर मैत्री में मिलावट हो रही है, दिल से नहीं हो रहा है, कुशल कर्म नहीं हो रहा है, कुशल कर्म का दिखावा हो रहा है। तो ये भी कुशल कर्म में दिखावा नहीं होना चाहिए। हम हमारे खुद को फंसा रहे हैं और को हम नहीं फंसा रहे हैं। ये ध्यान में रखते हुए कुशल कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब कब क्या होता है, कोई दान भी करता है ना, अब 30 नोट तो बन गई, तो कोई क्या करता है, अभी तो 100 रुपीज़ के नोट है, उसको चिकटपट्टी लगा लिया है, अब ये तो मार्केट में ही चल रहा है, तो किसको दे दें, घंटे जी को दान दे देते, उनके पास से तो कोई ले लेता है, उनको कोई नहीं बोलेगा, तो फटी नोट डालते हैं। कोई लोग क्या करता है, अब घंटे जी को कैसा देंगे, तो अगर दिखी गई तो ऐसे मुट्ठी बांधते पूरा और फिर डालेंगे, सब लोगों के दान में मेरा दान ही मिस हो जाएगा, तो दिखाई भी नहीं देगा। कोई लोग दान पेटी में डालते हैं छुपके से, और जब लास्ट ईयर जब हम बुद्ध जयंती को जब खोल के देखते हैं पेटी, तो बहुत सारी फटी नोटें रहती है उसमें जो चलती हैं। तो दान देना 1 रुपया दो, 10 रुपये दो, लेकिन नोट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम दे रहे हैं, देने की पार में कि हमारा दान दिखावट नहीं होना चाहिए। हम पुण्य के लिए दान दे रहे हैं, कम दो, थोड़ा दो, आवश्यक के अनुसार दो, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दान हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते और हमारे
लोभ, दोष, मोह के कम करते हैं। कुशल विपाक चित्त हमारा बढ़ाता है, कुशल रूट हमारा बढ़ाता है। अगर इसमें मिक्सचर कर देते हैं, रूट नहीं बढ़ पाएगा। जैसे रूट है, रूट में अगर वो कीड़े लग जाते हैं तो इतना बड़ा पेड़ भी क्या होता है, गिर सकता है, तो आगे नहीं बढ़ता। तो रूट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रूट हमारे माइंड में दूसरी तरफ नहीं है। तो रूट को बहुत मजबूत बनाए और लोभ रखे, लोभ उत्पन्न हो, जागरूक रहे कि लोभ उत्पन्न हो गया, नहीं करना। जागरूक रहे कि द्वेष उत्पन्न हुआ, इससे मेरी क्या हो सकती है, बुराई हो सकती है। तो और द्वेष, अब हो मुझे मेरा अज्ञान दूर करना है, जागरूक के सोचिए अज्ञान दूर करना है, तो हम रूट को बहुत मजबूत बना रहे हैं, बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो ये विपाक, कुशल विपाक देने वाला रूट बना रहे हैं। तो ये रूट हमारा सुगति का रूप हो सकता है, दुर्गति का रूप अकुशल कर्म करें। तो लाइफ में बुद्ध का धर्म सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो बिहारों में आके आप बुद्ध का धर्म सीख सकते हैं, घर में बैठ के। अगर हम कोई भी किताब पढ़ेंगे तो भगवान बुद्ध का धर्म नहीं समझेगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल जो ट्रेनर है बंदे जी और बिकुड़ी, ये ट्रेनर के हिसाब से आपको धर्म सीखना पड़ेगा, तब धर्म जीवन में उतर पाएगा। इसीलिए ये पूरे वीक में, पूरे वर्षावास में हम नए नए ग्रंथों में जो प्रवचन है भगवान बुद्ध ने दिए वो आपको क्यों बता रहे हैं। अब तक तो बुद्ध और उनका धर्म 40-50 साल से यही सीख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ जहाँ से ये सारे सूत्र लिए हैं और बुद्ध उनका धर्म बताया है, तो उन्हीं बुक्स में से हम ये सब सूत्र निकाल के आपको बताते हैं। तो जो मेन ओरिजिनल है, ओरिजिनल बुक्स में से हम बताते थे, तो सूत्र भी टके हैं, अभिनव भी टके हैं। तो ये सारे आपको सीखने को मिल रहे हैं, ये आपका भी पुण्य है, क्योंकि जातक हम बता रहे हैं, धर्मपद बता रहे हैं, ये कहीं आपको सीखने को नहीं मिलता और ना ही आपको कोई बताता है। और अभी हमारा हायर डिस्कोर्स भगवान बुद्ध का, ये भी आपको सीखने को मिल रहा है। और परित्य क्यों लिया जाता है, उससे क्या फायदे, ये भी आपको सीखने को मिल रहा है। तो आप बहुत पुण्यकारी है इस बिहार वाले, जो भी बिहार में आते हैं धर्म का प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि अब तक इतना सारा धर्म किसी को नहीं सीखने को मिला है। बहुत लोग ये बुक्स के बारे में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ये सीखने को मिल रहा है और यही आपका पुण्य है, आपका लाभदायी दिन होता है। तो ठीक है, बुद्ध धर्म संघ के प्रताप से आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो।